एक लड़की है जिसका नाम उषा पांडे है। इसको मतलब लव मैरिज शादी की हुई थी। उस परिवार वाले, उसके पति, उसके सास, उसके मतलब ननद, जो भी थे, उसका ससुर मतलब कसर नहीं छोड़े हैं उसको भगाने के लिए, मारने के लिए। तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि मतलब ये इसको खाना बनाने नहीं आता है, वो नहीं आता है ये, और मारते पीटते रहे। लेकिन लड़की अपना मतलब मुंह बंद किए हुए उस परिवार में रहने की मजबूर थी। अपने पति को, अपनी पतिव्रता निभाने के लिए, अपना परिवार को निभाने के लिए। लेकिन उसके परिवार वालों ने मतलब एक भी नो को उसको भगाने के लिए नहीं छोड़ा। तरह तरह के प्रताड़ित करते रहे और मारते रहे। इस वीडियो में आप मतलब सुनेंगे उसके दर्द भरी कहानी, और देखेंगे तो आप उंगली तले, दांत तले उंगली मतलब दबाए कर आने के मजबूर हो जाएंगे कि एक परिवार में ऐसी महिला को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसे क्यों मतलब एक लव मैरिज करना गुनाह है क्या। अपना अपना मतलब सबका ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है अपने हिसाब से। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं भी शादी कर सकता है और अपना परिवार लेकर रह सकता है। लेकिन उन परिवार वालों के इस शादी की मंजूरी नहीं थी। नमस्कार, हम विक्रम राज चौहान एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का एक घटना है। जो एक मतलब शादीशुदा महिला है, संजू पांडे। उसको परिवार वालों ने इतना प्रताड़ित करते थे, इतना करते थे कि वो मतलब इतना करते करते इतना मतलब कर देते थे कि मतलब कोई परिवार में इतना मतलब प्रताड़ित किसी को नहीं करता है। जो संजू पांडे के मतलब साथ हुआ है, किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन उस लड़की ने अपना इज्जत, अपने पिता की इज्जत, अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए उस परिवार में तरह तरह के ठोकरें खाई, दर्द खाई, गालियाँ सुनी, और मतलब परिवार में मतलब ऐसी अपना इज्जत बचाने के लिए कि क्या क्या नहीं की। लेकिन उसके परिवार वाला ने उसको भगाने के लिए उसको मतलब मारते थे, पीटते थे कि तुम से क्यों लव मैरिज की हुई हो। हमारा लड़का का शादी हुआ था, 10 लाख मिल गया होता दहेज, इस कारण और मारते थे। कहते तुम नीच खानदान के हो, तुम्हारा बाप की औकात नहीं है शादी करने के, दहेज नहीं देने के, तो तुम भाग कर हमारे लड़की के साथ चली आई हो। तुम तरह तरह के मतलब जलील करते थे, बातें बोलते थे, तुम्हारा माँ ये है वो है। मतलब ऐसी बात बोलते कोई बोलता नहीं होगा। और उसको मतलब बासी खाना भी मतलब उसको मिलता तो रह जाती थी। कहती थी कि हम बासी खाना मतलब आप लोग देंगे तो हम खा कर रह जाएंगे, लेकिन मतलब हमारे साथ मारिए पीटिए मत, और हमको अच्छा से रखिए, जिस तरह कहेंगे उस तरह हम रहेंगे। लेकिन परिवार वालों ने मतलब एक भी कसर नहीं छोड़ा। जब वो मतलब उसका पति मारता था तो उसके नंद भी मारती थी, सास मारती, ससुर मारते थे, परिवार में हर लोग उसको मारे पीटे और उसके साथ घिनौना अपराध करते थे। लेकिन आप उसको मतलब उस वीडियो को सुनेंगे तो आप मतलब उंगली तले जमीन खिसक जाएगी। आइए देखिए उस वीडियो में उस लड़की की आप बीती कहानी। हम पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। खाना मांगते तो खिलाती थी, पानी मांगे तो पेशाब खिलाती थी। कोल्ड होगा कि आप मतलब पता लग गया होगा कि इसके साथ क्या हुआ है। आप देखिए, ये शादी के पहले की फ़ोटो है और ये शादी के बाद की फ़ोटो है। 7 साल की अंतर है, बस यही अंतर है। आप खुद ही देख करके पता लगा सकते हैं कि पहले कितना हसीन खूबसूरत लग रही है, नौजवान लग रही है, इस समय किस तरह लग रही है कि चुड़ैल है, भूतिन है, पागल है। उस तरह की हालत परिवार वालों ने कर दिया है। और मतलब खाना नहीं देता, जगह जगह देख रहे हैं आप, चोट के निशान भी देख सकते हैं आप। चोट के जगह जगह उसके जो शरीर पर चोट के निशान है, जगह जगह दागा गया है, जगह जगह काटा गया है, जगह जगह मारा गया है। प्रताड़ित कौन करता है, लगता है कि कोई मतलब कितना भारी अपराध है, कितना भारी अपना अपराध की हुई है, कितना भारी गुनाह की हुई है। ऐसे परिवार वालों ने इसकी दशा बेचारी के कर दिए हैं। एक 6 महीने से लेकर के 1 साल तक इसके परिवार में अच्छा से अच्छा खुशी से ज़िंदगी बीत रही थी। जैसे 6 महीना 1 साल के बाद हुआ था, इसका मतलब पति का मन भर गया और उसके साथ से मतलब मारपीट करने लगा, झगड़ा करने लगा। और इस कहीं ना कहीं इसके परिवार वालों पहले से भी इस मतलब शादी से खुश नहीं थे। तरह तरह के ताने मारते थे, झगड़ा करते थे, प्रताड़ित करते थे। और धीरे धीरे मतलब जो संजय पांडे है, ये भी मतलब झगड़ा करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, उस तरह तरह के सजा देने लगा। लेकिन लड़की ने अपना और कह रहा था कि
तुम अगर अपने मायके बता दोगी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब तो हम तुमको, तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारे भाई को ऐसी दशा करेंगे कि आप देख करके आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। इतना मतलब उसको ये डरा धमका देते कि मतलब मायके अपना एक ही बात नहीं कह सकती थी। इतना मतलब उसको सदमा पहुंचाते थे, इतना कष्ट देते थे कि शायद आप सोचने के मजबूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं कि कैसी मतलब उसकी हालत है, कैसी दशा है। हम लोग अपने पसंद की शादी किए हैं संजय पांडे से। लहतारा नहीं बजती रहता है। जब गए तो बहुत अच्छे से रखा, एक 2-6 महीने तक बहुत अच्छे से रखा। फिर उसके बाद वो खुद मारा। फिर मनवाना स्टार्ट कर दिया अपने फैमिली से, पूरे परिवार से, अपने बहन सुंदरी पांडे से, अपनी माँ से उषा पांडे, प्रियंका से, खुशबू से, सबसे बोल दिया कि लो मारो। अब वो भी मारता था, पूरे परिवार भी मारते थे। हम पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। जो अंजू पांडे की सास उषा पांडे और इसके ननद सुंदरी पांडे, प्रियंका पांडे, खुशबू पांडे, कोई भी इसको मतलब एक भी कसर नहीं छोड़ा। कोई बचाने का आरोप नहीं करता है, कोई समझाने बुझाने की इतनी कोशिश नहीं करता है। उल्टे मतलब उस मतलब उलझाने की कोशिश परिवार में जितना है मतलब इसी का दोष देते हैं थे और कहते थे कितना मतलब बड़ा गुनाह किया है। लगता था कितना बड़ा गुनाह किया, कोई समझाने बुझाने के इसे मत करो, ऐसे गलत है, ऐसे करो, समझाना बुझाना चाहिए। एक मतलब जानवर को आदमी समझा बुझा के कितना चालाक बना देता है। तो इंसान थी, उसको मतलब समझाते बुझाते और अच्छा प्यार दुलार देते तो शायद मतलब ऐसी उसका हालत नहीं हुई होती। कष्ट सहते हुए कितना कोई कष्ट सह सकता है। एक बार अंजू पांडे अपने मायके फ़ोन लगा करके सब दास्तान अपनी माँ से बताई। पिता को बहुत कष्ट हुआ, उस परिवार में समझाने बुझाने के लिए संजू के ससुराल आते हैं और सभी लोग से कहते हैं कि हमारी बेटी की क्या की है, कितना मतलब क्या की है, क्या बताइए हमको भी, हम जानना चाहते हैं कि क्यों इतना मतलब उसके साथ मतलब मारते हैं पीटते हैं। ये दशा हमारे लड़की को कर दिए हैं। इस आज तक हम लड़की को एक भी मतलब ये थप्पड़ नहीं छुए हैं। आप लोग कैसे हम लड़की की हालत कर दिए, लग रहा है कि कैसी हालत कर दें बताइए। हैं किसी तरह कोई मतलब किसी के साथ करता है, किसी बहन बेटी के साथ करता है। आप लोग कितना मतलब आप लोग आदमी है कि शैतान है, मतलब घिनौना अपराधी के साथ कर दिए हैं कि इससे मतलब दशा हो गई है। हमारा लड़की के मतलब स्वास्थ्य एकदम इतना गिर गया है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा बेटी है। सब कहते हैं, लेकिन मतलब उसके ससुराल वाला ने सबके अंदर शैतानी आत्मा घुसी हुई थी। वो कोई बात सुनने के लिए मजबूर नहीं थे, कोई मतलब बात सुझाव सुनने के लिए मजबूर नहीं थे। वो करे तो क्या करे, वो करे थी तुम अपनी बेटी को क्या सिखाए हो। न खाना बनाने आता है, न कपड़ा खींचने आता है, न कपड़ा धोने आता है, न बर्तन साफ से धोने आता है, क्या मतलब आता है, न कुछ करिए नहीं पाती है। तो उसके पिता बोले कि हमारे यहाँ तो ये सब करती थी, सब यही करती थी और यहाँ पे कैसे नहीं कर सकती है। मतलब तो कहते कि हाँ हाँ अपनी बेटी की तरफ लड़ोगे, आप जैसे हो इसे सिखा दियो। मतलब बेटी पक्षपात क्यों कर रहे हो, उल्टे समझाना बुझाना चाहिए तो उल्टे बेटी के पक्षपात कर रहे हो। तो उसके उल्टे मतलब उसके मतलब ननद थी सुंदरी पांडे और सब इसके ऊपर टूट जाते हैं, गाली गलौज देने लगते हैं कि तुम नीच हो, तो अपनी बेटी की शादी किसी के यहाँ नहीं कर सकते हो। इससे मतलब भाग करा करके तुम्हारी बेटी ये है वो है, तरह तरह के मतलब मुंह पे गालियाँ गुत्ते देने लगते हैं। वो उसके पिता सोचने के मजबूर हो जाए कि हमारे सामने क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, उसको खुद समझ में नहीं है। इतना गाली, इतना मतलब बेइज्जती कर देते हैं, चढ़ बढ़ के सब लोग टूट पड़ते हैं भेड़िए की तरफ इसके ऊपर, मतलब नोक निकालने के लिए तुम्हारी बेटी ये है वो है। इतना गाली गलौजा दे करके उसका नाम से दे करके उसका फटका लगा कर घर से बाहर निकाल देते। उसका पिता रोते हुए बेचारा घर से बाहर निकलता, कहता है बेटी अच्छा से रहना। अब एक भी मतलब कुछ भी कहें जैसे रहना, सब मतलब कष्ट सह कर रहना, क्या करें अब तुम्हारा किस्मत ही है ऐसा। लेकिन मतलब तुम अपना कदम बाहर मत निकालना, इसी घर में मर धस जाना, लेकिन तुम बाहर कदम न निकालना, अपने परिवार जैसे कर रहे हैं वैसे तुम रहना। उसके पिता ने समझा बुझा कर वहाँ से चले जाते हैं और आने के बाद मतलब
अपनी बेटी की ऐसी दशा देख करके उसमें सोच में पद सोचने रात में नींद नहीं आती है। अपने घर सोचते रहते हैं कि कैसी बेटी के अपने आप शादी ढूंढ कर ली है कि उसके पूरा घर वाले परिवार वाले शैतान हैं कि कोई मतलब उसके पक्ष में एक भी बात नहीं कर रहा है। सब लग रहा है कि कितना भारी हमारी बेटी गुनाह करी है। सब वो रात में सोचते सोचते मतलब उसको नींद नहीं आता है उसके पिता को, और सोचते सोचते सुबह हो जाती है कि हमारे बेटे की ज़िंदगी क्या होगी, कैसे ज़िंदगी जिएगी, ऐसे उसका हालत है। वो सोचते सोचते वो मतलब बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के बाद कुछ दिन के बाद उस संजू के पिता मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं। उस मतलब घटना इस उनके साथ ऐसा क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया था कि मतलब उसके मतलब दिमाग में जो दिल में जो दिमाग में गहरा मतलब ठेस पहुंचा उन लोगों की बात को सुन करके। लड़की को दासा स्त्री दे करके उसके पिता की मौत हो जाती है, और इस दुनिया से चले जाते हैं। कितना कष्ट की बात है कि अपनी जो पुत्री की दशा और देख करके जिस तरह मतलब श्री राम जी का राजा दशरथ का श्री राम जी से प्यार प्रेम था, और अपने पुत्र के वनवास के वियोग में उस प्राण निकल जाती है। उसी तरह से अब अपनी पुत्री की दशा स्थिति देख करके इनका भी सदमे में चले जाते हैं, इनका भी मौत हो जाता है। जो मतलब सोचने के मजबूर रहते कैसा मतलब इंसान मिल गए हैं, कैसा शैतान परिवार मिल गए हैं कि सब कोई मतलब हमारी बेटी की तरफ से मतलब कोई बोलने के तैयार नहीं, सब दोषी दे रहे हैं। लग रहा है कि कितना अपराध भारी अपराध की हुई है। और उसके बाद से मारते पीटते मतलब रहते थे और ये जलील करते रहते। कोई भी मतलब उसके शरीर पर ऐसा चोट का निशान नहीं था कि मतलब नहीं होगा कि कहीं भी मतलब चाहे शरीर हो, चाहे उंगली हो, चाहे पैर हो, चाहे तलवा हो, चाहे मतलब जहाँ हो, हर एक जगह मतलब उसके शरीर पर चोट के निशान मतलब आपको ये देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में से लड़की के मतलब आप बीती कहानी सुन सकते हैं। सुंदरी सुंदरी पांडे को सास उषा पांडे, प्रियंका ससुर, और खुशबू पांडे। मेरा हस्बैंड मरवाता था, मारता था। सब कोई अच्छा नहीं था घर में, सब एकदम वही थे। संजू पांडे मेरा भाई था, मौसी का लड़का था, और मेरी ननद से शादी हुआ है उनका। वो आके देखे भी, कभी भी एक बार नहीं पूछे बहन कैसी हो, वो आके देखते थे। वो खुद चढ़ा देते, वो खुद क्या है कि दीपुआ सुधर जो नहीं संजय के दूसरा शादी हम करब। इस अंजू पांडे के दो बच्चे हैं। सब एक का उम्र 5 साल, एक का 4 साल है। लेकिन कहती है कि हमारे पास आने भी नहीं दिया जाता है, और कहते हैं कि तुम्हारा माँ ऐसी है वैसी है, और बच्चों को जो सिखाएंगे तो वही करेंगे लोग। और वो इसको हमेशा मतलब उल्टा लटका करके बताती है, मतलब झुलवा झुला करके गाना गा करके मारते थे। और मतलब जगह जगह मतलब उसके मतलब घाव का निशान है, आप देखेंगे इसके मतलब। आप सोचिए कि इतना भारी मतलब एक लव मैरिज ही तो की थी। लग रहा है कितना भारी गुनाह की है। इन लोगों के मतलब केवल पैसा के प्यासे थे कि हमारा लड़का का मतलब शादी हुआ रहता था, इतना दहेज मिला रहता, इतना पैसा मिला था। पैसा इज्जत से बढ़कर नहीं होता है, या पैसा मतलब आएगा इधर से चला जाएगा, लेकिन परिवार की जो इज्जत मर्यादा है मतलब बना रहे तो मतलब पैसा के मतलब उसके पीछे के नीचे दब जाएगा। इज्जत सबसे बड़ी होती है, पैसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में हम यही बता देने की कोशिश करते हैं कि आज पैसा इधर से आएगा, कल चला जाएगा, लेकिन जो परिवार की इज्जत है, मान मर्यादा है, वो कई पीढ़ी तक चलता है। अब पैसा इधर से आएगा इधर चला जाएगा, या उसकी बेटी रहते हुए इससे व्यवहार किया जा रहा है कि मतलब जिस तरह मतलब इसके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों के बेटी के साथ जो मतलब करा रही है उषा देवी, उसके बेटी के साथ वैसा ही होगा, वैसा ही निश्चित रूप से होगा। जो कष्ट दे रही है कहीं ना कहीं, जब तक मतलब करा दे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम दूसरों के साथ करेंगे, जैसे व्यवहार करेंगे हम, हमारे साथ वैसा व्यवहार होगा। आज नहीं कल होना ही होना है। आप इस बात को यकीन कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हम दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, हमारा कोई ना कोई प्रताड़ित करने वाला पैदा होगा, ना कहीं हमको मतलब ठेस पहुँचेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, सजा में अवश्य मिलेगी। हम ये जानते हैं। मतलब किसी के साथ ऐसा घिनौना हरकत न करके किसी के साथ ठेस पहुँचे,
और उसको प्रताड़ित ऐसा ना करें कि उसके मतलब जीवन मतलब बर्बाद हो जाए, जैसी मतलब अंजू पांडे के साथ हो रहा है, मतलब हो रहा है। उसके परिवार वालों ने कष्ट दे रहे हैं सब। मतलब लड़की हर जूठा खाना खाने तक मतलब करे कि हमको जूठा खाने मतलब दिया जाए तो हम रह लेंगे, अच्छा से खुशी खुशी रह लेंगे, हमको कुछ बोलिए मतलब जूठा खाना दीजिए तभी भर पेट हम खाना मतलब दीजिए हम रह लेंगे। लेकिन जूठा का खाना भी मतलब बासी खाना भी उसको नहीं दिया जाता है। किसी तरह से हमारे घर से भाग जाए, हमारे अपने बेटों को दूसरा शादी करें, लेकिन वो भागती नहीं। हम परिवार में कहते हैं कि हम इसी परिवार में रहेंगे, भले ही मर धस जाएंगे इस परिवार में रहेंगे, लेकिन हर एक तरह से वो भगाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं कि इससे ये नहीं मानेगी, इसको तेजाब ला करके इसको मतलब चेहरे फेंक देंगे, जर जाएगी मर जाएगी। फेंकने के लिए प्लान बनाते हैं। एक जाते हैं सब बाज़ार से, संजय पांडे तेजाब खरीद के लेके आता है और रख देता है घर में। वो देखती है तो कहती है कि वास्तव में हमारा जान इतना मार है, सबकी निशाचर है, धानु है, सब तेजाब फेंक देंगे। उस बोतल को देख के घबरा जाती है, क्योंकि उसके साथ मतलब ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा मारा जाता है, ऐसा मतलब हर एक व्यवहार किया जाता है कि वो इस करने में वो कसर नहीं छोड़ती है कि भी मतलब हरकत करने के लिए, इससे मतलब अपराध करने के कसर नहीं छोड़ते। कहते हैं कि अगर हम नहीं भागेंगे, जान बचाएंगे तो वास्तव में मार देंगे, और सच में मार देते थे। लेकिन संजू पांडे मतलब अपना हिम्मत को जगाई, कही कि यहाँ से भागना ही मतलब सही समझी, तो लगा कि इस हालत में कूद करके छत से भागी। अब मतलब उसके शरीर पे मतलब एक भी कपड़े नहीं थे, लेकिन किसी तरह से कपड़ा डाल करके एक मतलब जो पेटीकोट होता है ब्लाउज पर, उस पर वो भागी कि वहाँ से अपना जान बचा कर भागी। अगर नहीं भागी होती तो उसके ससुराल वाले उसको जान से मार करके घर ही में मार देते, किसी को पता नहीं नहीं लगता था। लेकिन अब देखिए कि हमारा जान बचने वाला नहीं है, तो छत पर चढ़ी और अब पीछे से कूद, छत पर से बताइए इतना हिम्मत जुटाई कि कूद करके और अब भागती है, भाग करके मरुआडी स्टेशन पर जाती है, अपने भाई को कॉल करती है, उसका भाई आता है लेकर जाता है। उसके बाद से सब दस्ताना अपनी माँ से बताती है। और दीपक और सुंदरी का हस्बैंड जो दीपक था वो गंदे निगाह से देखता था हमें, उसकी औरत मेरा साड़ी उतारा था तो गंदे निगाह से देखता था, वो भी बहुत बुरा था। लास्ट में सब बोलने लगी अब तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंकेंगे। जब देखे तेजाब का सीसी तो हम डिवाइन सैनिक पब्लिक स्कूल है, एक तल्ला के ऊपर से हम कूद के रात में भागे, पेटीकोट ब्लाउज में भागे। हमें नंगे की थी पूरा, लेकिन कूदते समय हम पेटीकोट पहने तब भागे। भाग कहाँ गई आप? हम मड़ुआ डी गए। फिर परिवार से अपने मायके संपर्क? हाँ, भाई को फ़ोन किए, भाई आया हमको लेने के लिए। और शादी के पहले कहा कि हम रानी बना कर रखेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद नौकरानी के भी काबिल नहीं, उसके परिवार वाले वो नहीं छोड़ा। मतलब आप इस वीडियो में आप क्या कहना चाहते हैं, उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, कमेंट्स मतलब बता सकते हैं। और यहाँ मायके आने के बाद से अपना जो FIR है जाके पुलिस चौकी पर देती है, लेकिन आज तक ले मतलब कहती है कि FIR दे दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक मतलब पोस्ट करें, अपने फ्रेंड्स के पास भेजें कि अधिक से अधिक लोगों के पास जाएं। और मतलब जो भी मतलब इसके साथ जो प्रताड़ित किया गया, इसको क्या सज़ा मतलब देने मिलना चाहिए जो इसके साथ हुआ है। इसका जो आप दशा देखेंगे, शरीर का हर एक पार्ट का घाव देखेंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाने के मजबूर हो जाएंगे कितना मतलब इसके मतलब अब इसके साथ कितना मतलब अपराध किया गया, कितना प्रताड़ित किया गया है। आप सोचने के खुद ही मजबूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह किसी के साथ अपराध मतलब नहीं किया जाना चाहिए। कहानी सुनाने के मकसद नहीं है किसी का दिल दुखाना, किसी का ठेस पहुंचाना नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो दहेज मांग रहे हैं उनको भी सज़ा मिलना चाहिए, जो प्रताड़ित करें बहन बेटियों को उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। और इससे में आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।